हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं ग्रेड 8 के सोशल साइंस का ब्रिज प्रोग्राम और आज हम कवर करेंगे थीम बी। थीम ए मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ और उसकी वीडियो आ चुकी है। सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपके लिए उसके अंदर सॉल्व करी हैं। इसके अंदर भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपके लिए मैंने सॉल्व करी हैं, क्वेश्चन आंसर सब लिख दिए हैं। और हाँ, आप मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं, इंग्लिश ब्रिज प्रोग्राम, हिंदी ब्रिज प्रोग्राम, साइंस ब्रिज प्रोग्राम। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थीम बी के साथ। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? सर्वे ऑफ लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस, जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनका सर्वे करना है। तो सोर्सेज क्या हैं हमारे इसमें? न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक का मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स या फिर करेंसीज या मेडल्स जो हिस्टोरिकल लोग यूज़ करते थे, जो पहले लोग उन चीज़ों को यूज़ करते थे, उनकी स्टडी करना। लिटरेरी का मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द रिटन वर्क, जैसे बुक्स, पोएम, स्टोरीज उन लोगों ने जो लिखी थी उनकी स्टडी करना। फिर आती है हमारी एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं या स्टोन्स होते हैं, उनके सरफेस पे कुछ गुदा रहता है, कुछ लिखा हुआ रहता है, राइट? तो वो पुराने ज़माने के जो लोग थे हमारे, उनकी लैंग्वेज में कुछ होता है, तो इससे हमें उनके कल्चर और लैंग्वेज के बारे में पता चलता है। फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स, वो जगहें जहाँ पर ह्यूमंस के पास्ट एक्टिविटीज़ के बारे में हमें पता लगता है, उनके कुछ रिमेन्स रह गए थे, उनको स्टडी करके वो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? इट इज़ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पास्ट, जैसे टूल्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स। जैसे कुछ लोग जैसे थे पुराने ज़माने के, वो हाथी दांत की ज्वेलरी पहनते थे, तो उसकी कुछ चीज़ें मिली हमें, तभी हम पता लगा पाए कि पहले के लोग क्या करते थे, तो उन चीज़ों को कहते हैं हम आर्टिफैक्ट्स। फिर ट्रैवल अकाउंट्स, इट मीन्स डिस्क्रिप्शन या स्टोरीज जो कि रिटन बाय द ट्रैवलर्स अबाउट द प्लेसेस दे विजिटेड। पहले ज़माने में भी ट्रैवलर्स हुआ करते थे, वो लोग ट्रैवल करते हुए उन्होंने कुछ स्टोरीज लिखी कहीं कहीं जगहों की, तो उनको स्टडी करो। फिर प्राइवेट पेपर्स मीन्स पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे लेटर्स, डायरीज डैट कैन गिव हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है अ जर्नी थ्रू इंडियाज़ आर्किटेक्चर। मीन्स जो अब तक के लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई हैं, किस टाइप की बिल्डिंग बनाई है, कैसे बनाई, कौन सा स्टोन यूज़ किया, तो उन सब के बारे में भी हम देखेंगे ना। सर्वे ऑफ लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस। पेडागॉगी, प्लान द एक्टिविटीज़ कंसिडरिंग द थीम इन प्रोग्रेशन विद इन द आउटसाइड द क्लासरूम। अब आपको क्या करना है? कोई भी एक एक्टिविटी प्लान करनी है और आपको कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस जिसकी कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो जाकर विज़िट करनी है। तो यहाँ पर ये आपको ग्वालियर फोर्ट लेके जा रहे हैं, तो आप उसको देखिए किस तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है, कितनी पुरानी है, किसने बनवाई थी, किस टाइप के स्टोन्स यूज़ हुए हैं, किस टाइप की आर्किटेक्चर है उसका, कैसे उसको बनाया गया है। तो ये सब डिटेल्स वहाँ पर देखिए जाके, तो आपको इसके बारे में और नॉलेज गेन होगी। और मैं फिर बोल रही हूँ, ये ब्रिज प्रोग्राम इसीलिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई से जुड़ सकें, राइट? रट्टा नहीं मारें। तो ये देखिए, ये पिक्चर लिए इन्होंने जनवरी 2025 की, ये अपना ग्वालियर फोर्ट है। अब आप देखिए इसमें किस तरीके से गुंबद बने हुए हैं, ऊपर खिड़कियाँ बनी हुई हैं। सो यू मे ऑल्सो टेक चिल्ड्रन फॉर प्रिपेयरिंग ऑडियो वीडियो मटीरियल्स, जैसे विजिट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल एट वाराणसी, आप वहाँ भी जा सकते हैं, या आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं किसी भी टेम्पल की डिटेल पे। ऐसे ही आपको कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे अदर मॉन्यूमेंट्स के लिए जो आपके लोकल एरिया में अगर कोई है तो। जैसे आप स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू राइट ऑन द मेथड्स टू प्रिजर्व एंड कंजर्व हेरिटेज साइट्स एंड स्ट्रक्चर। तो आप इन हेरिटेज साइट्स को किस तरीके से बचा सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, वो मेथड्स भी आप लिख सकते हैं, है ना। वहाँ पे कचरा नहीं मचाना, वहाँ पे जो फोर्ट बना हुआ है उसकी दीवारों पे कुछ लिखना नहीं है, उसको उखाड़ना नहीं है, उस प्लेस को गंदा नहीं करना है। तो और भी जितने भी मेथड्स हैं वो आप लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल, कितना सुंदर टेम्पल है। अगर ये गंदा कर देंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। और एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं टीचर्स आपके लिए, कि आप ग्रुप या इंडिविजुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, फील्ड विजिट कर सकते हैं किसी भी ऐसी प्लेस पे विच इज़ नोन फॉर इट्स टैंजिबल लेगेसी, जैसे टेम्पल्स या अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप,
पैलेसेस लोकेटेड इन द स्टूडेंट्स ओन रीजन। जो भी आपके घर के आसपास अगर ऐसी कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कुछ है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। लोकल म्यूज़ियम्स आजकल बहुत होते हैं, वहाँ जा सकते हैं, या पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी जैसे मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर कलेक्ट करो, फिर उनके यूनिक फीचर्स लिखो, जैसे ताजमहल के बारे में लिख दिया, ग्वालियर फोर्ट के बारे में लिख दिया, कोई भी मॉन्यूमेंट उठा लो। फिर प्रिपरेशन ऑफ द एल्बम और रिपोर्ट ऑन आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, ट्रैवलर्स एंड देयर अकाउंट इन द मिक्स्ड ग्रुप। तो आप कोई एल्बम भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपने आर्टिफैक्ट्स की फ़ोटोज़ या कॉइन्स वगैरह, करेंसी जो यूज़ होती थी पहले, वो सब करते हैं। चलो अब हम आते हैं अपने असेसमेंट पे, क्विज पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। सबको मालूम है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। द ग्वालियर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ग्वालियर फोर्ट जो है वो है हमारा मध्य प्रदेश में। विच रिवर इज द काशी विश्वनाथ टेम्पल लोकेटेड नियर बाय। तो वो रिवर गंगा के पास है काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है। ठीक, अब आपको क्या करना है, टीचर आपको कोई एक प्रोजेक्ट दे सकती है हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, कुछ भी आप बना के आइए उसके बारे में, या आप क्वेश्चंस या पजल्स टीचर आपको दे सकती है, आपको उसे सॉल्व करना है, या कोई भी ऑडियो विजुअल मटेरियल ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल मॉन्यूमेंट्स में बी प्रिपेयर्ड। बेसिकली वो चाहते हैं आप अपनी हिस्ट्री को जानें, हमारे से पहले हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने क्या क्या बिल्डिंग्स बनाई, कैसे बनाई, ऐसा क्या मटेरियल यूज़ किया कि वो आज तक खड़ी हैं। राइट, ताजमहल कितने साल पुराना है बट स्टिल इट लुक्स फ्रेश, वाइट, सुंदर, है ना। इन्हें कैसे प्रिजर्व किया हुआ है सब जाने आप लोग। तो अब पेडागोजिकल अप्रोचेस दैट यू मे लाइक टू कंसिडर फॉर प्रोमोटिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप सर्वे मेथड यूज़ कर सकते हैं, या विजिट्स कर सकते हैं हिस्टोरिकल साइट्स पे, वही सब चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। आप फील्ड ट्रिप्स स्टूडेंट्स के साथ बना सकते हैं कि जिन उनको मालूम पड़े जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, व्हाट मटेरियल्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, क्या डिज़ाइन यूज़ किया है, या इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। They might also try to establish its linkage with some of the geometrical principles such as shapes and sizes. तो अब आप जब वहाँ जाएंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे तो आपको समझेगा, है ना, यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें यूज़ करी, कैसा उसमें कौन कौन सी शेप, साइज़, सब आप देखेंगे तो आपको देखकर ही समझेगा। अब ये इन्होंने एक आपको पिक्चर दिखाई है आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेस, ये एंशियंट इंडिया का है। देखो बीच में आपको कॉइन्स दिख रहे हैं, है ना, और ये आपको कुछ आर्टिफैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सो क्लासरूम डिस्कशंस कैन बी इनिशिएटेड ऑन कंटिन्यूटी एंड चेंज इन द यूसेज ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो पहले किस तरीके का मनी होता था, पहले आपको पता है गोल्ड कॉइन्स की होते थे जो वो एक्सचेंज के लिए यूज़ करते थे सामान खरीदने के लिए। आजकल कितना करेंसी में चेंज आ गया है वो देखिए। फिर रीडिंग डिफरेंट travel accounts by the students will help them understand the perspective of foreign travelers on administration and livelihood of the people during the time। तो पहले के ज़माने के ट्रैवलर्स किस तरीके से ट्रैवल करते थे, कैसे खाना खाते थे, तो वो देख सकते हैं आप। Then role play can be organized on personalities related to the themes that children have studied earlier। Role play means आप भी वैसा कोई रोल प्ले कर सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं कि मैं इस राजा हूँ और मैंने इस तरीके से चीज़ें बनवाई हैं ना, समझ लो ना आप। बेसिकली आपको एक्टिंग करनी है कि आप उस ज़माने में हो। फिर आप फ़ोटो एल्बम बना सकते हैं लोकल मॉन्यूमेंट्स की, या कॉइन, कई लोग कॉइन्स इकट्ठा करते हैं, स्टैम्प्स इकट्ठा करते हैं। चिल्ड्रन में बी आस्क्ड टू कलेक्ट द स्टैम्प्स ऑन द मॉन्यूमेंट्स और कॉइनेज। दिस विल हेल्प इन इंस्टिलिंग एन इंटरेस्ट इन फिलेटली। फिलेटली क्या होता है, जैसे कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है ना स्टैम्प्स कलेक्ट करने के लिए पुरानी, इससे आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में अपनी पता लगेगा। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, टीचर्स आपको और कैसे एंगेज कर सकती है, आपको डिफरेंट असाइनमेंट दे देंगी, कहेंगी पोएम बनाओ या शॉर्ट स्टोरीज बनाओ या एस्से लिखो, है ना, कि किस तरीके का गवर्नमेंट पहले ट्रेड करती थी। फिर स्टूडेंट्स में भी आस्क्ड टू कलेक्ट द ओल्ड कॉइन्स एंड कंपेयर देम विद द प्रेजेंट करेंसी। फिर प्रोजेक्ट दे सकती हैं वो आपको फॉर कंटिन्यूटी इन चेंज इन द करेंसी इन सर्कुलेशन कैन बी गिवन, हाईलाइटिंग द जर्नी टू द डिजिटल मोड ऑफ द पेमेंट। किस तरीके से पहले सिक्के यूज़ होते थे और अब एकदम से डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट आ गया, गूगल पे, पेटीएम, ये सब हम यूज़ करने लगे हैं।
सी द ड्रास्टिक चेंज हैज़ कम ओवर द टाइम। टीचर्स और क्या कर सकते हैं, वो बोलेंगे आपको कि जाओ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके आओ किस टाइप के कॉस्ट्यूम्स यूज़ करते थे, एंड एनकरेज देम टू एक्सप्लोर द डाइवर्सिटी ऑफ कॉस्ट्यूम्स इन इंडिया, कि वो पहले किस टाइप के कपड़े पहना करते थे लोग, आजकल कैसे पहनते हैं, तो आपको समझ में आएगा कितना चेंज हो गया है। ठीक है। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया यू मे हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई प्लेसेस वेयर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कॉटन हैड ग्रोन। आप इंडिया के मैप पे भी अलग अलग चीज़ें उन्हें दिखा सकते हैं। अब हमारे पास असेसमेंट क्या है, प्रोजेक्ट ऑन प्राइमरी सोर्सेज कैन बी गिवन। कोई भी प्रोजेक्ट दे सकती है मैम आपको, या फिर ऐसे दे सकती है ऑन ट्रैवल अकाउंट्स कैन बी गिवन विथ फोकस ऑन इट्स स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, जर्नी थ्रू इंडियाज आर्किटेक्चर। सो pedagogical approaches that you may like to consider for promoting students participation are, क्या है, you can make a field visit to Kailasa Nath temple located in Maharashtra. It can be, you students can go there, या students जो वहाँ नियर बाय रहते हैं they may be asked to visit the temple and observe how the temple was built by using boulders and stones from nearby mountains. किस तरीके से उस टेम्पल को बिल्ड किया गया था स्टोन से, पास के ही पहाड़ों से लाकर। फिर दिस में रिफ्लेक्ट ऑन हाउ एंशिएंट पीपल मैनेज टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स लाइक टेम्पल विद द हेल्प ऑफ रॉक्स। तो वो टेम्पल जो है वो रॉक से बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने के लोग रॉक की मदद से किस तरह से बिल्डिंग्स बना देते थे, और वो देखो अभी तक एकदम सही सलामत होती हैं। ऐसे ही आप और भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टीचर्स आपके लिए, टू विजिट द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन देयर लोकल एरियाज़। ये देखिए, ये आपको टेम्पल दिखाई दिया है, ये कितना अच्छा रॉक से बनाया है इन्होंने, और ऐसा लग रहा है जैसे रॉक्स को कट करके ही पूरा तैयार किया है। द पेडागोजिकल प्रोसेस दैट यू मे अडॉप्ट नीड्स टू कल्टिवेट इन चिल्ड्रन द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड एक्सप्लोरेशन। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि आप खुद से स्टडी करें, नई नई चीज़ें ढूंढें, तब आपको याद ज़्यादा रहेगा, बजाय इसके कि मैम आपको 2-2 पेज के आंसर लिखवा दें और आप उसको रटते रहें। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी समझ में भी कुछ नहीं आने वाला और आप भूल जाएंगे क्लास ख़त्म होते ही। So it should inspire them with the process of observation and collecting evidences for logically interpreting architectural features, particularly with regard to rock cut temples। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि कुछ खास समझाने लायक चीज़ें नहीं हैं इसमें, तो बस यही है कि टीचर आपके लिए क्या क्या प्लान कर सकती हैं एक्टिविटीज़। ठीक है। सो असेसमेंट आया हमारे पास, फील्ड विजिट कैन बी प्लान्ड। फील्ड विजिट कोई प्लान कर सकते हैं टू द लोकल या हिस्टोरिकल या कल्चरल साइट पे। स्टूडेंट में आज टू राइट एन एसे ऑन एनी मॉन्यूमेंट ऑफ योर चॉइस, या मैप वर्क भी कर सकते हैं टू लोकेट द टेम्पल एंड देयर डीटीज़ दे आर डेडिकेटेड टू। डीटीज़ मतलब कौन से गॉड को वो टेम्पल उन्होंने किस गॉड के लिए बनाया है। तो मैंने आपके लिए इसमें एक मॉन्यूमेंट पे लिखा है ऐसे, और दूसरा मैंने आपके लिए टेम्पल्स भी लिखे हैं, कौन सी जगह पे कौन सा टेम्पल है। अब आप मैप पे उसको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला हमारे पास है केदारनाथ टेम्पल, ये कहाँ है, उत्तराखंड में, एंड ये किस गॉड को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा। फिर आया हमारा मीनाक्षी टेम्पल, तमिलनाडु, एंड दिस इज टू गॉडेस पार्वती, मीनाक्षी। जगन्नाथ टेम्पल इज इन ओडिशा एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, मीन्स कृष्णा। सोमनाथ टेम्पल इज इन गुजरात फॉर लॉर्ड शिवा। काशी विश्वनाथ टेम्पल इज इन उत्तर प्रदेश, वाराणसी, फॉर लॉर्ड शिवा। वैष्णो देवी टेम्पल इज इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर गॉडेस वैष्णो देवी, जो शेरा वाली माता होती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर इज इन आंध्र प्रदेश फॉर लॉर्ड वेंकटेश्वरा, लॉर्ड विष्णु जी ने कहते हैं। सन टेम्पल इज इन ओडिशा, कोनाक, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू सूर्य भगवान। कामाख्या टेम्पल इज इन असम एंड इट इज़ फॉर गॉडेस कामाख्या, जिन्हें शक्ति कहा जाता है। महालक्ष्मी टेम्पल इज इन महाराष्ट्र, कोल्हापुर, ठीक, एंड इट इज़ फॉर गॉडेस महालक्ष्मी। तो अब जो लोकेशन है ना इसके अंदर, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ये सब, तो आप इंडिया के मैप में गूगल से देखेंगे या एटलस से देखेंगे, आपको कहीं से भी ये सब जगहें मिल जाएंगी आसानी से। और मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया है। और अब मैं आपके लिए एक ऐसे लिखा है ताजमहल पे, तो वो पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए, समझा देती हूँ, और आप किसी और मॉन्यूमेंट, जो भी आपके मॉन्यूमेंट चॉइस का है, उस पर लिख सकते हैं। द ताजमहल।
ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड एंड ये लोकेटेड कहाँ है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। इट्स ब्यूटीफुल वाइट मार्बल स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ। शाहजहाँ ने बनवाया था इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल, उनकी याद में बनवाया था। It is symbol of love and devotion and it is one of the 7 wonders of the world also. The construction of Taj Mahal began in 1632 and it was completed in 1653. More than 20,000 artisans and workers helped to build it. और आपको पता है जब ताजमहल बन गया था तो शाहजहाँ ने जो आर्टिशंस ने बनाया था उनके हाथ काट दिए थे ताकि वो दोबारा इतना ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट ना बना पाए, जो कि गलत था, but still. The monument is famous for its large dome, symmetrical gardens, and fine marble carvings with precious stones. Taj Mahal is also a UNESCO World Heritage Site. It attracts millions of tourists from all over the world every year. People visit to admire its beauty and learn about its history. In conclusion, Taj Mahal is not just a monument, it is symbol of India's rich cultural and architectural heritage. ठीक है, तो ये ताजमहल के बारे में हमने लिखा। आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं और इसको इलेबोरेट कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो उसके बारे में और बारीकियाँ भी आपको पता चलेंगी। चलो, तो इसी के साथ हमारी थीम बी भी फिनिश होती है। इसके बाद मैं आपके लिए थीम सी और डी लेकर आऊँगी। तब तक आप मेरे बाकी वीडियोस चेक कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे। और हाँ, कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।